ओम शांति। इस समय हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी का लौकिक जन्म महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाउंड्री वाले स्थान पर हुआ है और एक ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ बाल्यकाल से ही धर्मशास्त्रों की बातें सुनने और पढ़ने को मिलती रही। और जैसे हम सभी जानते हैं, बाबा भी कहते हैं, वहाँ विस्तार बहुत है शास्त्रों में और उस विस्तार में सार कहीं खो जाता है, पकड़ में आता नहीं है। और इसलिए भल शास्त्र पढ़ते रहे, सुनते रहे, लेकिन सत्य की खोज फिर भी बनी रही। और एक दिन वो आया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और सत्य की तलाश पूरी हुई। और वो था वर्ष 1972। उसके बाद तो आप अपनी पढ़ाई पढ़ते रहे बाबा की, उसकी गहराई में उतरते रहे और बॉम्बे में लौकिक जॉब भी कर रहे थे, मैनेजरियल पोस्ट पर थे। लेकिन जब मधुबन में आए 1978 में, तो आपके दिल ने कहा अब जीवन पूरा ईश्वरीय सेवाओं को समर्पित करना है। तो उस दिन से आज दिन तक आप मधुबन धरनी में रहकर तीनों ही कैंपस में, देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो हमारा धार्मिक प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। जैसे कि बाल्यकाल से ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन तो था ही, और हम सभी जानते हैं धर्म के प्रकांड पंडितों को बाबा के ज्ञान से कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बाबा ने आपको ऐसी दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि बहुत इजीली आप उनको कन्विंस करते हैं। जब बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, धर्म के प्रकांड पंडित आते हैं, न सिर्फ वो कन्विंस होते हैं, न सिर्फ बाबा की धरनी की अमिट छाप उनके दिलो दिमाग पर पड़ती है, लेकिन लौटने के बाद भी यहाँ की यादें उनके दिलो दिमाग में ऐसी घूमती रहती है कि वहाँ से फ़ोन करके कहते हैं, क्या जादू डाला है आप लोगों ने। पूजा कर रहे हैं लेकिन मन आपके मधुबन में है। तो ऐसी बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है। तो आज हम आपसे सुनेंगे कि हम अपने अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाएं। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि अमृत वेला। तो अमृत वेला किसको कहते हैं? जिस वेले में, जिस समय पर अमृत प्राप्त होता है। अमृत से क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। तो अमर होना चाहते हो? यहाँ ही संगम पर है कि मधुबन में? अमर होना भी से है ना, मधुबन में रहेंगे। अभी मधुबन में हो तो अमर शरीर नहीं, आत्मा को अमर करना है। तो इसमें से अभी आप में से, भाइयों में से कोई एक बताओ और बहनों में से एक बताओ। हमको तो अमृत वेले योग करना आता ही नहीं। कोई भाई बताओ, आप अमृत वेले योग में बैठते हो तो कैसे योग करते हो? टोपी वाला भाई बताओ, आप अमृत वेले बैठते हो, बैठे थे, क्या करते हो? सिखाओ, कैसे योग करते हो? करना चाहिए नहीं, आपने जो आज किया वो बताना। गुड। अमृत वेले क्या योग करते हो, कैसे करते हो बताओ। तो कौन जाता है वो बताए नहीं,
बस पूरा बताओ, जो करते हो, ऐसे जाओ, इधर जाओ, ऐसे जाओ कहेंगे तो कहाँ, तो बताओ फिर, विधि पूर्वक बताओ ना। और कौन बताए? हाँ, आप बहन जी बताओ। अमृत वेले आप बैठते हो तो क्या योग करते हो और क्यों करते हो? ये दो चाहिए ना। वो कैसे करते हैं डिटैच? नहीं, परम धाम में क्यों जाते हो? क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहते हैं? कुछ काम होगा ना। देखो, सब्जी के मार्केट में क्यों जा रहे हो? सब्जी लाने के लिए। कपड़े के मार्केट में क्यों गए? तो कपड़े लाने के लिए। तो परम धाम में तो उस मार्केट में क्यों जाते हो? गुड। और भाइयों में से कोई बताओ, सोफा वाले एक्यूरेट बताएंगे। आगे वाले कोई बताओ। आपने कहा शक्तियों का अनुभव करते हो, तो कौन सी शक्तियों का? कौन से है वो? अच्छा, आपकी शक्तियों का, बाबा की शक्तियों का नहीं, आत्मा की शक्तियों का। वो तो आपके पास सही है, कम है, परसेंटेज कम है। अच्छा, गुड, इसलिए पूछा। गुड। ओम शांति। पहले सुन, पूछना पड़ेगा ना। तो देखो, अमृत वेला योग क्यों करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, और क्या प्राप्ति होनी चाहिए, तीन चीजें जानना चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो उसकी प्राप्ति जानी चाहिए। बच्चा स्कूल में जाता है, उसका लक्ष्य होता है, तो लक्षण आता है, मुझे ये पद प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो यहां भी योग क्यों करना चाहते हो? सारी दुनिया, विश्वामित्र ने भी योग किया तो भी विकर्म विनाश या क्रोध को भी जीत नहीं सका। रावण ने भी किया, शिव को ही याद किया। आप भी, हम भी वही करें तो क्या होगा? तो पहले लक्ष्य चाहिए। तो क्यों करना है कि शिव बाबा धरती पर आता है एक ही काम के लिए। जैसे आपने कहा, बाबा से, भगवान से हमारा बहुत प्यार था, अमरनाथ यात्रा तक चल के गए, पाँव को छाले हो गए, उपवास किया, व्रत किया, जप किया, क्या न किया, सब कुछ किया, लेकिन एक काम नहीं किया, विकर्म विनाश नहीं किया। तब बाबा ने कहा, बच्चे सब कुछ किया, अभी बाप आपके सन्मुख आया, मुझे बुलाना भी नहीं, मुझे बुलाने के जाना नहीं, मैं इधर आया हूं। क्यों आया हूं? बच्चों ने बुलाया, बच्चों के उद्धार करने आया हूं। तो आंखें खोल के देखो, क्यों आया हूं? पतित आत्मा को पावन करने के लिए, और कुछ नहीं करता हूं मैं, एक ही काम। सही है? तो उसकी विधि रोज मुरली में बताता, एक दिन भी मिस नहीं है। आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो याद तो सारी दुनिया करती है ना। जैसे बहन जी ने थोड़ा कहा फिर, लेकिन विधि स्पष्ट नहीं किया, है ना। जैसे कहते सब्जी बनाओ, अपने आप सब्जी नहीं बनती, एक आधा चम्मच तेल डालो, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा माने कितना वो बताना पड़ता, तो एक चम्मच डाल दिया। विधि, सिस्टमेटिक एफर्ट, विधि पूर्वक अभ्यास, सफलता मिलती। अगर ऐसे करो, ऐसे करो करो तो होता नहीं है, तो मिक्स हो जाएगा। तो सहज तरीका है। तो उसमें भी तीन तरीके, एक है याद। बाबा रोज कहता है 8 घंटा याद करो, है ना। फिर योग, फिर तपस्या। तपस्या इधर बैठकर निराकार स्थिति में स्थित होकर अमृत वेले और शाम को, ये 2 समय पर बैठकर, शरीर का उपयोग नहीं। तो आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ता है, तो उसकी शक्ति से विकर्म विनाश होना चाहिए। उसका भी प्रूफ चाहिए। हमारे अंदर विकर्म है, क्या प्रूफ? बीमारी है कौन सी, किस दवाई ले रहे हो, किसके लिए दवाई ले रहे हो? स्वप्न बताता है किस प्रकार के अंदर पाप है। ड्रीम्स आर टेलिंग फैक्ट। नहीं तो हमने ये छोड़ा, ये है, वो है, क्रोध नहीं करता है, वो छोटी छोटी बातें। मेन अंदर संस्कार, संस्कार ही संसार बनाता है। तो इसके लिए अंदर की सफाई होनी चाहिए। तो वो संस्कार मिटाने के लिए बाबा ने कहा, पुराने 5 विकारों के, वो आपके, हमारे नहीं है, द्वापर युग के बाद आए हैं, उसको मिटाओ। तो योग अग्निचय, ज्वालामुखी योग कहा, तपस्या कहा, क्योंकि बहन जी ने टॉपिक रखा पावरफुल। तो पावर कहां मिलेगा? पावर हाउस ऊपर है ना। तो उसकी विधि है, आत्मा समझो। तो आत्मा कैसे समझो? बहन जी तो दिखाई देती है, मैंने भाई तो नहीं कहा, बहन जी कहा। बहन जी कहती मुझे समझो, तो कैसे समझो मैं इनको? तो पूछूंगा ना, बहन जी आपका नाम, दोनों बहनें हैं, तीनों चारों है,
पूछूंगा ना, बहन जी आप कहाँ से आए, आप अलग जगह से आए, आप अलग जगह से आए, है ना, तब परिचय मिलेगा ना। तो अरे मैं आत्मा हूं, पता हम सब आत्मा ही हैं, लेकिन कौन सी आत्मा हो, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा, वो आप और हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। मैंने इस जन्म में बचपन से आज तक क्या क्या किया है वो किसी को पता नहीं है। तो मैं अपने आप को जानता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखा रहा है? हाँ, दोनों में अंतर। तो वो मन लगाने का है, मन मनावा, मन लगाओ। तो यहां बुद्धि योग, इसलिए याद शब्द यूज किया। याद मन को करता है कि बुद्धि करता है? याद किधर आती है? हाँ, मन में नहीं आती है। अरे बुद्धू सब याद ही भूल ही जाता है ना। याद शब्द जो है वो बुद्धि, बुद्धि योग। तो बुद्धि स्वच्छ हो गई, कितना भी मन चंचल हो तो कंट्रोल करता है, समझाता है। संस्कार कितने कड़े हो, पावरफुल बुद्धि है, ब्रेक लगाता है। मन और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञ क्या, बुद्धि स्थिर है। पढ़ाई में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, कर्मेषु कौशल्यम, भगवान पर लगाते हो, उसकी शक्ति पाप को मिटाती है। ठीक है। अभी कैसे अशरीरी बने? जैसे बहन जी ने कहा मैं डिटैच होती हूं, तो कैसे डिटैच होंगे, प्रश्न है ना। तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं, डिटैच होना है कोई नहीं, कुछ नहीं, आराम से, इतना सहज है, नाम ही दिया है सहज राजयोग। हाँ, याद, इनको देखते याद आया, अरे इनको आज मुरली के पॉइंट सुनाना चाहता, इनको देखते याद आया इनको शुभ भावना देना चाहता। ये याद चलते फिरते सवेरे से शाम तक 8 घंटा कर सकते हो, लेकिन पुराने किए हुए पाप वो भस्म नहीं होंगे। अभी कोई पाप नहीं होगा, इनको देखकर गलत विचार नहीं आएंगे। वर्तमान पाप से मुक्त होंगे जो अब करने से, लेकिन पहले जो किया हुआ है इतनी अग्नि उसके अंदर नहीं है। योग कर्म करते करते, बाबा मेरा साजन है, मेरा डॉक्टर है, मेरा टीचर है ना, तो सर्व संबंध जोड़ते जोड़ते चिंतन करते कर्म करे, एक राजयोग है, कर्म योग है। इससे भी विकर्म विनाश नहीं होते, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है। तपस्या सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा भी नहीं चाहिए। सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा, 15 मिनट अच्छी तरह से बैठ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, और खींच के बहुत सालों से कर रहे हो 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटे के ऊपर नहीं। वो भी जानना चाहिए, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे। बहुत खाने से मोटा नहीं होता है। ईट लेस, डाइजेस्ट मोर। थोड़ा करो, क्वालिटी वाला करो, विधि पूर्वक करो। तो वो विधि चाहिए। बैठते इतना सहज है, देखना कल सवेरे कर, एक भी व्यर्थ विचार, न माया न नींद, कुछ नहीं आती है। तो ये आने का कारण, क्योंकि ये सारे शरीर की इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? एक इसने अलग जवाब दिया, उसने अलग जवाब दिया। कौन करता है सारे शरीर को? कौन कहता है ये काम करो, इधर देखो, इधर नहीं देखना है, सब कौन करता है? बुद्धि करती है। आत्मा तो सब लोग बोलेंगे ना, अभी आत्मा नहीं, आत्मा मन क्या करता है, ये हाथ क्या करता है, ये हाथ क्या करता है। तो हमको समझ में आया आत्मा का ज्ञान अभी। तो मन क्या कर रहा है, ये बुद्धि क्या करती है, संस्कार कब बनते हैं कब मिटते हैं, इसका ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान है। तो बुद्धि सब कुछ सारे, इसलिए जागती ज्योत है, कभी सोती नहीं है। मरने के बाद भी दीपक जगा के रखते हैं, वो कभी भी सोता नहीं, जगती ज्योत, सदा जागृत रहता है। इसलिए सोने के बाद भी टीवी देखता रहता है रात को। स्वप्न कौन देखता है? बुद्धि देखती है। तो कभी सोती नहीं है, मन शांत हो जाता है। तो बुद्धि के अंदर सब ज्ञान है। ये बुद्धि सारे शरीर को चलाती है। और जो इतना सालों से आपने मुरली सुनी, वो किसको याद है? बुद्धि को। बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने के बाद परीक्षा के समय एक प्रश्न आता है, अगर उसने अच्छी तरह से पढ़ाई किया, बुद्धि में याद है, 10 पेज लिखेगा। अगर जिसने स्कूल में जाता है लेकिन पढ़ा नहीं ध्यान से, याद भी नहीं, प्रश्न में 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। तो यहां भी अभी परीक्षा का समय है। 10 साल, इतने साल से देख लो, 50 साल से पवित्रता के ऊपर कितनी मुरली सुनाए। तो किसके लिए? लिख के रखने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, अंदर है। तो पूछो, योग में बैठते ही सवेरे
इसलिए ब्रह्मा कुमार का राजयोग जानना चाहिए। दुनिया का राजयोग अलग है। यहां ब्रह्मा कुमार के शिव बाबा ने आके जो राजयोग, उसकी विधि अलग है, वो अच्छी तरह समझना, तब आपको जो प्राप्ति चाहिए वो मिलेंगे। नहीं तो नहीं। योग तो सारी दुनिया, रावण ने भी किया, विश्वामित्र ने भी किया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां विधि है, भगवान सिखाता है। कहता है बैठते ही पूछो मैं कौन। किसको पूछा? दो आत्मा है, एक ही है। तो मैंने आपसे पूछा भाई जी आपका नाम, तो आपने किसको पूछा? हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए। दो शक्तियां हैं। दुनिया ने आज तक पढ़ाया एक ही शक्ति है। फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का, मन लगाइए, बुद्धि का ज्ञान नहीं। तब माताएं मंदिर में जाते तब कहते भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। हमारे पास नहीं, भगवान के पास है। तो बाबा ने आके बुद्धि का ज्ञान दिया। नहीं तो सारे विश्वविद्यालय में, होल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन क्या है दुनिया में आज तक भी? फोकस ऑफ माइंड, मन का ध्यान लगाइए। तो यहां वो नहीं है, यहां बुद्धि का है। दिल से याद करो, याद शब्द आया है ना। तो इसलिए जानना चाहिए, पहले बुद्धि को जागृत करना है। तो आराम से बैठो, पूछो, अपने आप से बात करो और बाबा से बात करो, बस, और कुछ नहीं है। इतना सहज है, लेकिन उसकी विधि चाहिए। तो बैठते अपने आप से बात करो, टॉक टू यू, मैं कौन। तुरंत बुद्धि कहेंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती का निश्चय क्या? मैं आत्मा हूं। तो सभी आत्मा है, ऑर्डिनरी हो गया, प्रजा नहीं। मैं कौन सी आत्मा हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। राजा का बेटा और एक मिनिस्टर का बेटा कैसा जवाब देगा? हाँ, नशा है ना, निश्चय। तो हम किसके हैं? साधारण नहीं है। बैठते ही पूछो मैं कौन, जिसको पूरा निश्चय है, समझ है, तुरंत बताएगा मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। साधारण मनुष्य आत्मा को नहीं। दूसरा, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं, इधर नहीं है, इन बिटवीन, बीच में, तालवी कहते हैं इसको, जहां हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके बीच में, इधर नहीं दिखाई देगा, अंदर। फिर कैसा है वो? सफेद चमकता हुआ स्टार। तीसरा, मेरे गुण, आपके गुण है, अभी प्यार प्रेम है, शांति भी है, पक्का गुस्सा नहीं करते हो? करते नहीं, बिल्कुल आता भी नहीं, पक्का पास, गुड। और कौन बताएगा? हमारे गुण अभी नहीं। हम पवित्र थे सत्युग में, हम शांत स्वरूप थे सत्युग में, अभी नहीं। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, नहीं, अभी प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप नहीं है, अभी कंप्लीट बने नहीं है, बन रहे हैं। तो हम थे सत्युग में, ये याद होना चाहिए। बहुत लोग रिपीटेशन कर रहे, जो सुना ना वो रिपीट नहीं, हम थे। सातों गुण याद करो। फिर चौथा, मेरे कर्म, मैं योग में बैठकर क्या करता? कौन आया? अरे योग कर रहे हो कि वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हो, है ना। तो बुद्ध कौन खींच रहा है? बुद्धि स्थिर नहीं है। बुद्धि को कुछ आवाज है, तुरंत हिला। तो कर्म इंद्रियों पर जीत कब पहनेंगे? इंद्रिय जीत कभी? बड़ी इंद्रिय पहले छोटे करो, स्मॉल से करो। योग में बैठे तब बहन जी कह रहे थे डिटैच, शरीर का हाथ पांव आंखें, कम से कम आंखें हिलाने की जरूरत नहीं, स्थिर, स्थित प्रज्ञ का आराम से बैठो। 15 मिनट ही बैठो, 1 घंटा भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो शरीर के इंद्रिय, इसलिए कहा डिटैच जो शब्द करते हो, ऑर्डर देना पड़ता है, बताना पड़ता है बुद्धि को। बुद्धि हिलाती है, अभी आंखों को हिलाना नहीं, कुछ भी होने दो, मैं हिलाऊंगा नहीं, अभी कोई काम नहीं है, मैं स्थिर हूं। क्यों बैठा हूं? शिव बाबा को याद करने के लिए। 5 प्रश्न, जैसे आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, बात कर सकते हो, करो, मोबाइल दिखाई देता है, फोन करो, कर सकते हो, क्यों नहीं करो? हाँ, तो बाबा को कैसे याद करते हो? बाबा का नंबर है आपके पास, आपने इधर योग किया, आपका आवाज ऊपर जाएगा, तो कैसे जाएगा? उसका नंबर है। तो अभी भी मन बुद्धि से फोन लगाओ। हाँ, तब कहा कि आत्मा समझो, ये नंबर है, 5 नंबर है, 5 प्रश्न। ये जब तक मोबाइल दोनों के पास है, लेकिन नंबर ठीक नहीं डाला तो वाइब्रेशंस जाते नहीं है। फ्रीक्वेंसी मीट का, दोनों फ्रीक्वेंसी एक होना चाहिए, दोनों अशरीर रूप में आना चाहिए, तब एनर्जी ट्रांसफर होती है। सब ज्ञान स्पष्टीकरण चाहिए, ये प्योर साइंस भी है।
तो यहां आया ये 5 नंबर अगर नहीं डाला, चाहे लाख करो चतुराई, योग नहीं लग सकता। नींद आएंगी, व्यर्थ विचार आएंगे, कुछ ना कुछ होगा। किसी के हाथ में बुद्धि नहीं है, इतनी सूक्ष्म पारस का है इसको। तो बुद्धि को पहले एक कंट्रोल करना है, तो इसके लिए मन बुद्धि को एक करो। तो ये करते हो तो एकाग्रता डेवलप होती है अपने आप। आपको कुछ एकाग्र नहीं करना है, बैठते पूछना मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए। अगर ये जवाब नहीं आया और कुछ आएगा, आने दो, नहीं, फिर से पूछो मैं कौन। बुद्धि से जब तक कोई जवाब नहीं था जो आपको संतुष्ट होना चाहिए, तब तक आगे नहीं जाना। सुना? फिर दूसरा रूप, फिर तीसरा, फिर चौथा, तब ये दोनों एक हो गए। इसको कहेंगे आप अभी अशरीरी बन गए, विदेही बन गए, आत्म अभिमानी बन गए, देही अभिमानी बन गए, अव्यक्त बन गए। 5 नाम है। अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, देही अभिमानी बनो। कैसे? विधि चाहिए। जब तक ये मन और बुद्धि एक नहीं, इसके बीच में कोई एक भी विचार आया तो आपको शरीर का भान है, बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं आई। तब कहा क्या बनो? स्वराज्य अधिकार, अपने इंद्रियों पर पहले राज्य करो। जो आप कह रहे क्यों स्थिर नहीं हो पा रहे, इसी कारण ना। साक्षी होने के लिए तो बुद्धि है ना, तो बुद्धि कहेंगे ना मुझे यूज नहीं करना, ये तो साक्षी। पता है आपको कितना कोई आवाज घड़क हो गया तुरंत जाएगा, नहीं हिलाना है। तो आपका कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर इंद्रियों पर पहले इधर करो, बाद में सारे विश्व का बाद में एक एक के ऊपर प्रयोग करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तो बैठते समय ये तरीका चाहिए, पहले पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती। तो ये दोनों प्रश्नोत्तर होता है। जैसे भाई जी ने कहा 1 मिनट होता है, तो किसी को 1 साल भी लगेगा, किसी को 5 मिनट, 15 मिनट तो रोज चाहिए। तब तक ये दोनों, क्यों सारे दिन में इनको देखा, सब कोटिंग हो गया बुद्धि पर। बुद्धि हमारे वश में नहीं आता है, इतने सूक्ष्म है, वो साफ नहीं हुआ। अगर जिसने स्वच्छ रखा तो तुरंत होगा, 1 मिनट के अंदर था। तो बाबा कहते 1 सेकंड में। वो किसके लिए? जो कर्मातीत हुए हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं, अंदर साफ है, बैठ गए, चले गए। हमारे में से कोई है आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, ऐसा कोई पुण्यात्मा है? मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 6 महीना। कर्मातीत, फरिश्ता, जो बहुत कुछ नाम बहुत है। ये फरिश्ता कभी? कर्मातीत होने के बाद। कर्मातीत माना कि अंदर पूरी सफाई, मिनिमम 1 महीना काम और क्रोध, बाकी स्वप्न आने दो। 4 प्रकार के स्वप्न है। तो अगर है अंदर कुछ नहीं है तो संकल्प देते और कोई खींचता नहीं है, ग्रेविटी पावर नहीं खींचने के लिए, तुरंत ऊपर जाएगा। एक ही लक्ष्य है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत जगह जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए विधि चाहिए। तो बैठते पूछो, 5, 10, 15 मिनट ले लो। जब तक ये दोनों मन प्रश्न करे, बुद्धि जवाब नहीं दे, तब तक ऊपर ठहर नहीं सकते हो। ये दोनों एक हो गया तो एकाग्रता हो गया, अर्थात दूसरा कोई नहीं, अशरीरी बन गए। अब मैं कहां से आया? परम धाम से। तो परम धाम कौन है? हाँ, शिव बाबा से क्या चाहिए आपको? कहां, कौन सी शक्ति चाहिए? और 2 ही, और कुछ चाहिए? क्या चाहिए? शिव बाबा के पास क्या है? फिर भी आपने दूध में पानी डाल दिया। तभी तो मैं पूछा। गुण देवताओं के, सर्व गुण संपन्न देवता। शिव बाबा कहीं भी गुण नहीं आया, सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी। आत्मा की बात नहीं है ना, शिव बाबा से पूछा ना। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी का। तो कौन सी शक्ति है? 8 मुख्य शक्ति है, इसलिए 8 रत्न बनते हैं। विश्व महाराजन 8 है। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, 2 नहीं है। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या देवी है। अगर आप इन 8 शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। बाप चाहता है कम से कम एक शक्ति के ऊपर तो अधिकार प्राप्त करो, मास्टर शक्तिवान बनो। तो कौन सी शक्ति है? बाबा से कौन सी शक्ति चाहिए? 8 शक्ति। बाबा मुरली में आता है, पवित्रता का सागर। आभा ने बाबा को आपने डिग्रेड कर दिया, सिर्फ पवित्र का
नहीं, पवित्रता आत्मा, पवित्रता का सागर है, आता है, शांति का सागर है। किसी बहन जी ने अभी दूध में थोड़ा पानी मिक्स किया, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत हम मिक्सड नॉलेज हो गया है ना, कोई क्लैरिफाई नहीं होता है। तो बाबा जो आपने प्रेम का सागर, प्यार का कहना, प्यार शब्द जो है ना वो भक्ति का है, और शरीर शरीरधारी से है, देवताओं का गुण है। स्नेह का सागर कह सकते हैं, क्योंकि आप परमात्मा को शरीर नहीं है ना। ये प्यार एक दिन मुरली में आएगा, देखना बच्चे, ये प्यार भक्ति का शब्द है। तो मैं ज्ञान का सागर हूं, प्यार का सागर नहीं। तो साकार मुरली में कहीं कहीं बताया है, क्योंकि पहले मिक्स था, भक्ति युक्त ज्ञान था, अभी प्योर अव्यक्त मुरली में। तो बाबा पवित्रता का सागर है, आता है मुरली में, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता है, और दिव्य बुद्धि दाता है। पहले भी आप भाग्य बनाते थे, दान करते थे, अभी भी दान करते हो, दोनों में अंतर है। पहले दान करते थे, एक का 1 गुना मिलता था, अभी 1 का पदम गुना मिलता है। कैसे? पहले भी, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, कैसे मिलता है कि अभी भगवान निराकार शुभ बाबा, उसको याद करके जो भी कर्म करते हो पदम गुना जमा होता है। पहले वो साधु, वो गरीब दिखाई देता, शरीर दिखाई देता था, अभी उसी को देखते ही अरे ये शुभ बाबा का बच्चा है, शुभ बाबा याद आया, और जो कर्म करते हो पद्मों की कमाई जमा होती है। तब का हर संकल्प, हर कर्म बाबा को याद करके करो। याद माना क्या याद करेंगे, वो भी स्पष्ट चाहिए। बाबा की याद बोल देते हैं, क्या याद कर, वो सर्वशक्तिवान है, वो बिंदु है, परमधाम में रहता है। तो वो तो आप कहेंगे हमारा पिताजी लंबा है, काला है, गोरा, ऐसा बताएंगे? नहीं, पिताजी के पास 2 कार है, इतने पैसे है, इतनी जमीन है ना, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसने मेरे प्रॉपर्टी देता है कहा, तो वो चाहिए। सर्वशक्ति कौन सी? पवित्रता का सागर। अब बाबा की एक एक शक्ति ले लो, 1 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा योग। अग्नि, अग्नि ऐसी नहीं, आग जलाने से एकदम अग्नि नहीं बनती है। तो 15 मिनट, आधा घंटा एक शक्ति के पर बुद्धि चिंतन, क्योंकि 50 सालों से बाबा ने पवित्रता के पर मुरली सुनाया है, और आप सब नए नए पुराने हो, तो सारा ज्ञान है। हाँ बाबा, आपने कहा था स्वप्नों में भी खंडित हुआ अपवित्रता, ये भी अपवित्रता है। किसी व्यक्ति का हाथ का खाना खाया, ये भी बताया था आपने, लेकिन अभी भी हम कभी कभी खाते हैं, कल से ध्यान देंगे, है ना। तो बाबा से बात करो पवित्रता के ऊपर, किस किस प्रकार का बाबा चाहता है कि बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनो, तब मेरे घर आएंगे, नहीं तो नहीं, है ना। शांति क्या है, उसके ऊपर अच्छी तरह से बाबा, आप किस प्रकार की शांति चाहते हो, कैसे शांत बनो। आप ऊपर बैठे हो, संसार में आओ, पता चलेगा कैसे शांति होती है, तो डिस्कशन करो हर बात की, सुना। अगर आप 1 घंटा अग्नि का ज्वाला बनेंगे तभी, तब आत्मा, अगर आप 10 मिनट धूप में बैठो तो पसीना निकलेगा, 2 मिनट जाओ आओ कुछ होगा, तब का शक्तिशाली स्थिति चाहिए। अगर जितना मिनट, जितनी समय शक्तियों का चिंतन करते हो, ये कौन कर रहा है? अब देखना, मोबाइल के अंदर 10 नंबर डाला, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला गया। कैसे गया हो, कैसे गया? और आपको भी बाबा ने टाइटल दिया, विश्व कल्याणकारी हो। आप यहां योग करते हो तो आपका योग प्रकृति को भी पावन बनाएगा, विश्व को भी पावन बनाएगा। कैसे? अपने आप। हाँ, यहां बैठे हुए वो साइंस ने करके दिखाया। और एक दफा मधुबन में प्रूफ, आज से ये मोबाइल आने से पहले 10-15 साल पहले बाबा ने करके दिखाया। ओम शांति भवन में बाबा मुरली सुना रहा था। उस समय जगदीश भाई फॉरेन में, अमेरिका में गया था, तो वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। मुरली सुनाते सुनाते बाबा एकदम चुप हो गया। अरे क्या होगा, माइक चल रहा है, सब चल रहा है। 1 मिनट के बाद देखो, जगदीश बच्चा कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, स्टेज पर चढ़ रहा है, बाबा को याद कर रहा है। देखो, स्टेज पर जाते समय बाबा को याद करके जा रहा है, तो वो याद यहां मुरली सुनाते सुनाते बाबा को पहुंचा, वायरलेस।
सच्चे दिल पर साहेब राजी कहते हैं क्या हमारा दिल माना बुद्धि, बुद्धि की कनेक्शन। ये प्रूफ मोबाइल शुरू होने से पहले, आज भी वही चाहिए। आप योग में बैठे, आपका आवाज बाबा को याद, बाबा अरे एक बच्चे याद कर रहा है, बाबा के नजर जाएंगे, आपको उसको सकाश कहेंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस। तो क्यों पावरफुल बनता है? उसको कहा आपने क्या किया? मन संकल्प शक्ति है। मन ने पूछा परमधाम ऊपर कौन है? बुद्धि को याद है, उस दिन कहा था, आज कहा था शुभ बाबा पवित्र नहीं है, इतना नहीं कहना, अभी आज सुना रिकॉर्ड कर लिया, तुरंत बुद्धि कहेंगे हाँ नहीं उस दिन कहा था बाबा पवित्रता का सर, बुद्धि ने बोला। फिर आपने 5-10 मिनट चलाया है ना, तो बुद्धि के अंदर चला। तो ये मैग्नेट है, ये वृत्ति है। मन जो करता है वो संकल्प है, बुद्धि जो चलती है मंथन का। तो ये क्या हो गया? वृत्ति, पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। तो ये एक सेकंड में कहां से कहां पहुंचता है, वो हमारा राजयोग है। तो शक्तिशाली वाइब्रेशन सारे प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो, सारे विश्व की आत्मा हो, तब विश्व कल्याणकारी कहा। अपने आप नहीं, इस विधि से कि बुद्धि जो करती सोचती है उसको मंथन का, दूध में मक्खन है दिखाई नहीं देता है, जब घुमाओ तब निकलता है। तो यहां भी मन ने प्रश्न किया, बुद्धि चलनी चाहिए, इसलिए बुद्धि योग कहा। बुद्धि के अंदर सारा ज्ञान है। तो पवित्रता के ऊपर आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट अगर मंथन करते हो तो पवित्रता के वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बुद्धि जो चलती है वो मंथन है, तो शक्तिशाली वेव्स निकलती है। तो उसके पावरफुल योग, वो वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर फैलता है। अगर नजदीक भी है उसको अगर इस व्यक्ति को दे दो, सकाश आकाश में स्थित होकर जो संकल्प इस व्यक्ति के लिए करते हो, इस व्यक्ति को सकाश दे दो। ब्रह्मा बाबा थे, विश्व किशोर बाबू बीमार थे, बॉम्बे, नींद नहीं आ रही थी, बाबा ने सारी रात योग किया, 2 घंटे के अंदर का बाबा अभी गहरी नींद आ गई। इंस्टेंट चाहिए, तो सकाश इंस्टेंट इंजेक्शन, दुआएं, शुभ भावना, स्लो प्रोसेस। इसलिए परम धाम में स्थित होकर, मतलब माइट हाउस का लाइट, किसी को ज्ञान सुनाते हो तो लाइट ऊपर बैठ के, बाबा ये बहुत अच्छा है, इनको आत्मा का ज्ञान सुनाए, इनको ज्ञान का रोशनी दे दो, दैट इज लाइट। और ये माइट शक्ति, एक है बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा, रोज क्लास में आता है लेकिन थोड़ा गुस्सा करता है, इसको आप शांति की शक्ति दे दो। पहले आप 8 शक्तियों के ऊपर 5 मिनट, 8 मिनट कनेक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन क्लियर। यहां बैठते, यहां से परमधाम तक जो प्रश्न पूछा, मैं कौन, मेरा रूप, उसके अंदर दूसरे कोई विचार नहीं आया, तो लाइन क्लियर परमधाम तक। फिर कनेक्शन क्लियर, वहां जो प्लग तो लगाया, करंट आ रहा है तो प्लग अच्छी तरह से लगाओ, कनेक्शन तो करंट पास होना चाहिए। तो कनेक्शन पास होने के लिए, करंट आने के लिए 5 मिनट, 10 मिनट कनेक्ट होना चाहिए एक एक शक्ति के ऊपर। 1 करो, 10, दोनों करो, 8 करो, आपके ऊपर एकाग्र, उसके बीच में कुछ नहीं आता। क्यों? बुद्धि चलने लगी। जो योग में बैठे, नींद व्यर्थ आने का कारण बुद्धि है, मन नहीं। मन भटकता नहीं है, ये बुद्धि को याद आया, अरे कल से मेरे जाना है, उसको फोन करना था, उसने आज ये कहा था, उसको ये कहना था, ये सब याद बुद्धि के लिए। बुद्धि भटकती है तो बुद्धि के लिए योग में माया वार डालती का, बाद में नहीं। तो योग बुद्धि योग है। तो इसलिए मन प्रश्न करता है, बुद्धि के अंदर जितना ज्ञान है, जितने आप मुरलियों को ध्यान से पढ़ते हो, सुनते हो, अंदर भरा हुआ है, तो नॉलेजफुल आत्मा ही 1 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ सकता है, क्योंकि ज्ञान है। तो एक बच्चा अगर अच्छे तरह से पढ़ाई करता है 10 पेज लिख सकता है। जिसने पढ़ाई नहीं की, अब कुछ याद ही नहीं, 1 पेज भी नहीं लिख सकता है, अंदर जो भरा हुआ है ना। तो ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ भरने के लिए। अब उसकी भी विधि बताता हूं कैसे भरना है, सुनने से नहीं बढ़ता है। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, है ना। तो भरने की भी विधि है, मंथन करने की। तो एक एक शक्ति ले लो, तो जितनी मिनट रहते हो आप वो गिनती करो। वहां कितना मिनट थे हम बैठे, तो 1 घंटा, लेकिन वहां 1 ही मिनट थे, चार्जिंग 1 ही मिनट हो रहा है। ये पुरुषार्थ में गया, यात्रा में गया, समझ में आया। तो वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जितने समय मन बुद्धि वहां रहती है तो वो
करंट भरती है। अगर मिनिमम 1 महीना रोज करते हो, 15 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए, सवेरे शाम फिक्स करो। जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, देखना ये स्वप्न बार बार आता है, अगर रेगुलर करते हो तो देखना वो मिटेगा। तब आपको विश्वास होगा ये गोली खाने से ये सिर दर्द गया। विश्वास के बगैर, विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, योग लगता ही नहीं, नींद आती है, इधर सोना तो अच्छा है, उधर जाके क्या करना है। तो जो उमंग उत्साह क्यों नहीं है? प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति क्यों नहीं है? विधि नहीं है। तो प्राप्ति होता है उसको नींद भी नहीं आएगी, है ना, बेचैन रहेगा अमृत वेले योग नहीं किया तो प्राप्ति के लिए विधि से सिद्धि है। और कोई मेहनत नहीं, इतनी सरल है। ज्वाला स्वरूप ये वो कुछ नहीं है। अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो। बात करने की विधि है। एक चपड़ासी से बात करना और एक प्राइम मिनिस्टर से बात करने में अंतर है ना। दोनों आत्मा में तो अंतर है ना, पावर्स के अंदर ये है। तो विधि बताता है। वो योग में बैठते इतना सहज है, आराम से सवेरे शाम सारा दिन चिंतन करो, मंथन करो, ठीक है, कर सकते ऐसा, कभी किया? और देख लो, क्यों? संस्कार अंश भी क्रोध का रह गया तो सत्य का टिकट मिलेगा। हाँ मिलेगा, शुक्ला दीदी देंगी। हाँ होगा, होगा, हाँ याद रखना, अंश भी रह गया, सोचना, है ना। तब अंत में पश्चाताप होता है फिर। तो अरे अभी समय है, अभी देखो आप बहुत लकी है। कितने लोग चाहते मधुबन नहीं, बाबा ने कहा था अंत में, देखो 1 साल से किसी शिविर वालों को नयन के लिए नहीं, बाबा के बच्चों के लिए बुलाया। बाबा ने कहा अंत में अनन्य बच्चों को बुला के पॉलिश करूंगा, पॉलिश करके भेज देगा। हीरा तैयार है लेकिन थोड़ा कुछ कम है, उसको पॉलिश करते हैं, चमक, फिर भेज देंगे। तो पॉलिश चल रहा, अभी कोई गारंटी नहीं दोबारा आ पहुंचेंगे। तो इसलिए अनन्य बच्चों को जिसकी तैयारी है, नहीं तो बहुत लोग चाहते हैं, तो ये चांस मिला, आए हो तो कुछ विधि पूर्वक, कोई कठिन नहीं है, आराम से इच्छा पहले स्पष्ट चाहिए, मुझे करना है, इच्छा चाहिए, आराम से बैठो, कल सवेरे करके देखना, है ना। तो पहले समझ आना चाहिए। 5 प्रश्न थे, ऊपर नीचे कह रहा था, नंबर मोबाइल लगेगा, फिर आप कहेंगे बाबा ने फोन उठाया नहीं है, नंबर बताओ, नंबर बताओ, बाबा का नंबर बताओ जल्दी। हाँ 3 बिंदी। तो अवश्य ही अमृत वेले को पाव